हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये गुरुवार का दिन है और सुबह सुबह में मैं यहाँ पे जैनिश के लिए पापड़ तल रही हूँ। आज हम लोग 6 बजे जैसा उठे थे सुबह में और चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है और बाकी का सारा काम जो है मेरा बाकी है। और आज जैनिश स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं चल रही है, थोड़ी सी खांसी ज़्यादा है उसको। तो रात को भी वो बार बार उठता है और सुबह में भी मतलब 4 बजे उठा था, उसके बाद में थोड़ा सा ही सोया था वो और उसके बाद में 6 बजे जैसा वापस उठ गया था। तो स्कूल जाएगा ना तो उसको नींद नींद जैसी आती रहेगी, तो इसलिए मैं आज इसको नहीं भेजने वाली हूँ। तो आज इसको भी संभालना है और साथ साथ में काम ही करना है। तो रोज़ तो क्या होता है ना कि ये जब तक स्कूल जाने के लिए मतलब सोया रहता है सुबह में तो फिर मेरा काम हो जाता है, लेकिन आज स्कूल नहीं जाएगा तो साथ साथ में ही काम करना है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़े से पापड़ फ्राई करके दे रही हूँ। नीचे डब्बे में रखे हुए थे ना तो इसने देख लिए थे, तो इसने मुझे निकाल के दिए फ्राई करने के लिए। तो मैं इसको पापड़ फ्राई करने के लिए दे देती हूँ, तो ये खाता रहेगा अपना, तब तक मेरा जो है किचन का काम जो है थोड़ा बहुत होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाने के लिए रख दी है सबसे पहले। तो देखिए मैंने टमाटर ही नहीं डाला था इसमें, मैं बॉईल करते वक्त ही टमाटर डाल देती हूँ। तो आज भूल ही गई थी, तो उसके बाद में मैंने चढ़ाया, वापस इसको उतारा और फिर से मैंने टमाटर काट के डाला। तो दाल में टमाटर डाल देते हैं ना बॉईल होते टाइम तो अच्छे से गल जाता है और फिर चंक्स जैसे मुंह में नहीं लगते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही दाल बनाती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। तो बहुत दिन हो गए ना कि बेडशीट भी अब थोड़ी सी गंदी गंदी सी लगने लगी है, तो इसलिए मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और इसको मैंने टेबल पे दिया था खाने के लिए, लेकिन इसको बेड पे ही आके खाना है, तो मैं बार बार इसको वहाँ पे रख के दे रही थी और ये बार बार ऊपर रख दे रहा था। और ये बेडशीट मैंने आपको उस दिन दिखाई थी ना, मैं मार्केट से लेके आई थी, ये वही वाली बेडशीट है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बिछा लेते हैं करके, और बिछाने के बाद ना एकदम परफेक्ट साइज़ आई है और मतलब बहुत अच्छी दिख रही थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। मुझे ये कलर ना काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका, मैंने पहली बार ही शायद ऐसा कलर लिया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये बेडशीट मैं बिछा रही हूँ और कॉटन की बेडशीट है ना तो बहुत कंफर्टेबल रहती है, बार बार मतलब ख़राब भी नहीं होती है। और गर्मी के दिनों में ना बहुत अच्छी रहती है कॉटन की बेडशीट। जो पॉलिएस्टर की रहती है ना उसमें गरम गरम ज़्यादा लगता है, चिपचिपा सा, लेकिन कॉटन की बेडशीट में नहीं लगता है। कॉटन की बेडशीट अच्छी रहती है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये बेडशीट कैसी लग रही है। 300 रुपये में तो मतलब बहुत अच्छी लगी। अब वॉश करने के बाद में देखेंगे कि इसका कलर जाता है या नहीं। फ़िलहाल तो ये अच्छी है, तो मैंने सोचा वॉश तो करना ही है इसको, तो अभी फ़िलहाल बिछा देते हैं, बाद में वॉश कर लेंगे करके। और यहाँ पे देख के जैनिश वापस लेके आ गया है प्लेट अपने खाने के लिए। और यहाँ पे साथ साथ में मैं इसके कुशन कवर भी जो है लगा के दे रही हूँ। वैसे ना ये कॉटन के जो कुशन कवर आते हैं ना इनको सिलाई करवानी पड़ती है, नहीं तो ये साइड साइड में से फट ही जाते हैं, जल्दी ही फट जाते हैं। तो अभी तो मैं रहने दे रही हूँ, एक बार जो है इसको धो लूँगी ना तो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, तो इसके बाद में मैं इसको सिलाई करवा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा लूँगी और उसके बाद में जो है मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और उसके बाद ना मतलब आज सुबह से ना मेरा मूड काफ़ी थोड़ा सा ख़राब ही हो गया था, क्योंकि आज सुबह क्या हुआ था ना, मतलब मेरी सासू माँ ने मैंने तो अखंड दिया लगाया था ना, तो दूसरा दिया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उन्होंने अपना दिया अलग से लगा दिया था। तो सुबह में उठी ना तब मैंने देखा कि 2-2 दिए लगे हुए थे। तो मैंने ससुर जी से पूछा कि 2 दिए क्यों लगे हुए हैं करके, तो उन्होंने कहा कि मम्मी को लगा कि वो दिया बुझ गया होगा तो इसीलिए। मैं बोली लेकिन ऐसा लगने की क्या बात थी, दिया तो जल ही रहा था, तो ये तो मतलब दिख ही रहा था सामने, तो फिर 2-2 दिए लगाने की क्या ज़रूरत थी। वो चाहे तो मतलब उसी दिए को भी तो ठीक कर सकती थी ना, मतलब दिए में इतना भेदभाव करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, मतलब इंसान हर काम में भेदभाव कर लेता है, लेकिन पूजा पाठ में इस तरीके से भी कोई मतलब इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करे ना तो बहुत बुरा लगता है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए कि मतलब सासू माँ ऐसा कुछ करे करके, क्योंकि वो ना मतलब मेरे साथ में ऐसा बहुत बार करती ही रहती है, लगभग अब तो डेली का ही हो गया है। तो अब मैं ना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ इन बातों को, लेकिन ना शुरू में गुस्सा ज़रूर आ जाता है मुझे, मेरा मूड ज़रूर ख़राब हो जाता है।
लेकिन ये सब अब आदत सी हो गई है तो इतना बुरा नहीं लगता है। तो बाद में थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि चलो जाने दो, जिनको इतनी सी भी समझ ना हो कि भगवान के दिए में भेदभाव नहीं किया जाता है, उनके सामने क्या ही बोलना करके। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ और ये जो अखंड दिया मैंने लगाया था ना, उसमें तेल डाल के इसकी बाती ठीक कर ले रही हूँ। और दिए में इतना अच्छा मतलब फूल बना था ना, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। कैमरे में इतना अच्छा दिख नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत ही मतलब सुंदर सा फूल बना हुआ था दिए में। और यहाँ पे मैं जो चिमटी होती है ना, उसकी हेल्प से बाती को थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बाती ना एकदम छोटी हो जाती है ना, तो उसको बार बार ठीक करते रहना पड़ता है करके। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर ले रही हूँ और यहाँ पे मैं जो है उम्बर पूजन भी कर ले रही हूँ। और मतलब उम्र पूजन के बाद जो है ना, मतलब ये इतना प्यारा दिखता है ना, स्वस्तिक, कुमकुम, हल्दी ये सब लगाए हुए बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत ही दिल को एक सुकून मिलता है ये पूजा करके। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपनी पूजा कर ले रही हूँ। झाड़ू पोछा तो मेरा हो ही चुका है और जैनिश को मुझे नहलाना है, अभी बाकी है उसको नहलाना, तो अभी ये करूँगी और उसके बाद मैं खाना बना के आराम से ही नहलाऊँगी उसको। तो यहाँ पे मैंने उसका पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये मैं उसके पाउडर का डब्बा लाई थी। तो ये डब्बे ना बड़े आते हैं ना, तो वो पता नहीं क्यों काफ़ी इनका ढक्कन ना ढीला आ जाता है। तो ये मैं थोड़ा पाउडर जो है छोटे वाले में निकाल के रख ले रही हूँ डेली यूज़ के लिए, और बड़ा वाला जो है मैं पैक करके रख दूँगी, ताकि जो है डब्बा खोलने पे ना बार बार गिरता ना रहे, क्योंकि बड़े वाले में से लेंगे ना तो वो बार बार गिरता ही रहता है इसीलिए। और यहाँ पे मैं अब दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने लहसुन और हरी मिर्च काट दी है, और ये ना मिक्स वाली दाल है, जो 5 दाल मिक्स आती है ना, जो डीमार्ट में ना उसका पैकेट ही मिलता है, तो मैं वो लेके आई थी। वैसे मैं डेली तुअर दाल ही बनाती हूँ, लेकिन तुअर दाल जो है वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं आज ये दाल बना रही हूँ। तो सिंपल जो है लहसुन, हरी मिर्च और राई जीरा का तड़का देके मैं ये दाल बनाऊंगी। तो तेल डाल दिया है मैंने, अब इसमें राई डालूंगी, फिर जीरा, लहसुन और हरी मिर्च डाल के जो है इसका तड़का तैयार करके रख दूंगी। और साथ में बनाऊंगी चावल, क्योंकि रोज़ हमारे यहाँ पे दाल चावल और सब्ज़ी ही बनती है। और सब्ज़ी जो है ना कल रात की बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ। कल रात को बैंगन का भरता बनाया था, तो वो बहुत बचा हुआ ही है, तो मैं, उसके पापा और ससुर जी खाएंगे ना, तो मतलब हम लोग को चल जाएगा। सासू माँ को खाना रहता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि खाने से ज़्यादा ना उनका बड़बड़ रहता है। वैसे आप लोग को लगता होगा ना कि मैं बहुत बुराई करती रहती हूँ करके, लेकिन मैं बुराई नहीं करती हूँ, जो सच होता है ना मैं वही बताती हूँ। वो जो करती है ना उसके तो मैं मतलब हिस्से का 10% भी नहीं बताती हूँ। तो जाने ही दीजिए अब इन सब बातों को। तो उनको जो है मैं एक मतलब फूटी आँख भी नहीं भाती हूँ, ऐसा भी कह लो तो ठीक है। वैसे वो मेरे साथ 5 साल से रह रही है, लेकिन पता नहीं कि उनको मेरे साथ में जमता ही नहीं है। उनको बड़ी बहू के साथ में बहुत अच्छा लगता है, उनकी जोड़ी मतलब एकदम माँ बेटी जैसी है, लेकिन मेरे साथ में उनको थोड़ा सा भी नहीं जमता है। यहाँ तक कि वो 2-3 साल से तो मेरे साथ में बात भी नहीं कर रही है। तो लेकिन फिर भी मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, जाने दो करके खाना वाना सब बना देती हूँ। उनका काम, घर का काम सारा मैं ही करती हूँ। मैंने कभी भी काम पे या खाना बनाने पे गुस्सा नहीं निकाला, क्योंकि ये सब अगर मैं करूँगी ना तो आधे लोग तो मतलब भूखे ही रह जाएंगे, फिर ससुर जी को कौन देखेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा करके। तो उनको मेरे साथ तो क्या, जैनिश के साथ में भी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलो बहू को तो ठीक से ना रखो ये तो समझ में आता है, लेकिन पोते के साथ में मतलब क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन वो कभी जैनिश को भी उन्होंने ना प्यार से लिया ही नहीं। तो अभी मेरा, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, मतलब जब शादी का 1-2 साल था ना स्टार्टिंग का, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मैंने ये सब बातों को ध्यान देना बंद कर दिया है, तो अब मुझे इतना बुरा नहीं लगता है। जिसको हमारे साथ प्यार से रहना है रहे, नहीं रहना है ना रहे करके। तो मैं बस अपना काम करती जाती हूँ, और बड़े हैं, माँ बाप है, तो उनका ध्यान रखना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। तो वो चाहे हमारे साथ में जैसा भी व्यवहार करे, वो उनके कर्म है, हम अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। अपना अपना कर्म जो है सबको भुगतना ही पड़ता है, तो मैं अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी भी किसी भी चीज़ में उनके साथ में जो है कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती हूँ, या फिर उनको कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ना झगड़ा करने से ना फिर झगड़ा ही होता है, घर की जो है शांति ही भंग होती है, यही होता रहता है।
तो ये सब ना स्टार्टिंग में हो जाता था, लेकिन अब मैंने जो है शांत रहना सीख लिया है। तो अब मैं ज़्यादा झगड़ा वगड़ा करती नहीं हूँ, क्योंकि जैनिश का भी मतलब इस पे बहुत बुरा असर पड़ता है करके। अब उनकी उम्र हो गई है, उनको आदत हो गई है, तो हम उनको तो नहीं सुधार सकते हैं ना। तो थोड़ा सा मैं खुद ही समझ लेती हूँ कि चलो जाने दो करके। और यहाँ पे मैंने जैनिश को नहला दिया है, और उसके बाद में ये कुछ कपड़े सूख गए थे तो मैं अब वो फोल्ड करके रख लूँगी। और मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो बस अभी खाना वाना हम लोग खाएंगे, और खाना वाना हम लोग का यहाँ पे हो चुका है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। तो बस अभी खाना सब मैंने जो है हस्बैंड के लिए जो बचा था वो निकाल दिया है एक उसमें, और अभी बर्तन धो के रख रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।